बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। बड़ी खबर आ गई कि पीटीआई के 187 मेंबरान असम्बली पंजाब के एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और इलेक्शन क्योंकि नज़दीक आ गया, चंद घंटों की बात रह गई है कि जो एक खबर चल रही थी अचानक ही कि लोटे बिकने शुरू हो गए, इसलिए पीटीआई ने फिर अपने तमाम जो अफराद थे, अपने एमपीए साहबान थे, उनको इकट्ठा लाहौर एक ही जगह पे कर लिया गया है। और जब तक ये पंजाब के वजारत आला के इलेक्शन नहीं होता उस वक्त तक ये लोग इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि लोटे तो बिकना शुरू हो गए हैं, बोलियां लगनी हो गई हैं शुरू। जो जोड़ तोड़ के बादशाह थे वो भी मुतहरक हो के लाहौर के अंदर उन्होंने डेरे लगा लिए हैं और करोड़ों रुपए की बोलियां लग गई हैं। कुछ लोटे बिक गए हैं, कुछ के साथ डायलाग जा रहे हैं, बोलियां लगना शुरू हो गई हैं, उनके साथ भी मामलात गुफ्तगू का जारी है, बातचीत चल रही है। लेकिन इस लोटों को बिकने के रोकने के लिए पीटीआई ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक लाहेअमल तैयार किया है कि तमाम अपने पंजाब के मेंबरान असम्बली जो थे उनको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया गया है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं, जिस वीडियो के अंदर 187 अफराद एक ही जगह पर इकट्ठे हैं और उसके अंदर बहावलपुर के एमपीए चौधरी समीउल्लाह का बयान भी इस वीडियो के अंदर आ गया है। तमाम जितने भी मेंबरान लाहौर में इकट्ठे एक ही जगह पर हैं, वो सुबह का अभी का नाश्ता कर रहे थे, उनकी अब फ्रेश वीडियो आई है जो मैंने ये वीडियो भी आप तक पहुंचानी है। और चौधरी समीउल्लाह का जो बयान आया है वो भी इस वीडियो में है, वो भी आप तक वाज़े हो जाए। अभी तक के जो ताज़ा तरीन हालात हैं, पीटीआई का पलड़ा भारी नज़र आता है। लगता ऐसे ही है कि पीटीआई अपना पंजाब का चीफ मिनिस्टर बना लेगी। 187 अफराद जो अभी हैं वो इस टाइम पीटीआई के पास मौजूद हैं। जब तक ये इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का नहीं होता किसी को कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर सबको अपने अपने घरों में या अपने काम में जाने की इजाज़त होगी। उस वक्त तक क्यों जितने चंद घंटे रहते हैं, ये पीटीआई का यही फार्मूला है कि अपने तमाम मेंबरान को एक ही जगह इकट्ठा कर लिया जाए, किसी को कहीं मिलने ना दिया जाए ताकि कोई राब्ता ना हो। ये जो बिकने का मामला, सिलसिला लोटों का ख़रीदो फरोख्त का शुरू हो गया, इसको ख़त्म करना चाहिए। पहले आप ये वीडियो देखें। बहावलपुर के सूबाई असम्बली के मेंबर पीटीआई के चौधरी समीउल्लाह क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लें, आप ये वीडियो देख लें, इसके बाद फिर बात होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल्लाह चौधरी आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त दिन के 10:20 हो चुके हैं और आज तारीख 21 है। हम इस वक्त पंजाब असम्बली के 187 अरकान असम्बली इस वक्त यहाँ पे इकट्ठे हैं। ये कुछ दोस्तों को मैं आपको दिखा सकता हूँ, कुछ नाश्ते में मसरूफ़ हैं, कुछ अपनी एक्टिविटीज़ में बिजी हैं। वहाँ यानी साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के वो भी मौजूद हैं, जिनके साथ सिमाबिया हमारी एमपीए वो मौजूद हैं। हमारी ये बहनें एमपीए यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ और तकरीबन तमाम अरकान असम्बली इस वक्त मौजूद हैं। ये डॉक्टर अख्तर मलिक साहब और नगारी साहब, मोहसिन नगारी साहब, जनाब मियाँ तारिक अब्दुल्ला साहब, सारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं। 187 लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी परेशानी की हमें बात नहीं है। चौधरी परवेज इलाही जो इमरान खान के नामजद वज़ीर आला हैं, वो इंशाअल्लाह ताला कल चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वज़ीर आला बनेंगे। हमारी ये जंग किसी इक़्तिदार के लिए जंग नहीं है, हमारी ये जंग इमरान खान के संग, ये पाकिस्तानी अवाम को कौम बनाने के लिए है, पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने के लिए। हमारी ये जंग हमारी पाकिस्तान की मैशियत को इस्तेहकाम देने के लिए है। पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हालात हैं, जो ज़ुबू हाली का शिकार है, इन हालात को बेहतर करने की हमारी जंग है और हम तैयार हैं, हम जज्बे में हैं और अल्लाह के करम फजल से हम साबित करेंगे कि 187 तो हमारे अरकान हैं, हमारे अरकान असम्बली में इजाफा होगा। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, इजाफा होगा हमारे तादाद में कल? इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारे नून लीग के लोग
بیک ڈور چینل شفیع سے بھائی۔ رابطے میں ہیں اور شاید ان کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے پولنگ پروسیس میں حصہ بھی نہ لیں، اور ان کی بھی خبریں چل رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو ہماری فگر ہے 187 وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور عمران خان صاحب کی قیادت میں سارے اکٹھے ہیں۔ ہم کل وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب انشاءاللہ بنیں گے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ۔ جناب میاں شفیع صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑھے گی کل یا انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا اس میں؟ جو پاکستان کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں، کیا اس میں مزید اراکین اسمبلی بھی شامل ہوں گے؟ 187 سے بڑھیں گے فیصد؟ جی انشاءاللہ تعالی ہماری تعداد بڑھے گی